हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी अंजलि कुमारी। और आप लोग देख सकते हो सुबह में कितना फॉग हो रखा था, बाहर ठंड पड़ने लग गई है इधर रांची में। और आप लोग का कमेंट्स आ रहा था कि आप कहाँ से हो, तो मैं बता दूँ मैं बिहार की रहने वाली हूँ, लेकिन रहती रांची में हूँ, रांची झारखंड में। और यहाँ पे मेरा मॉर्निंग में पूजा पाठ हो गया है अच्छे से। और ये कमेंट्स आया था कि आप क्या लिखते हो, तो आप लोग देख लो। राम नाम का ये कॉपी है जो आपको लिखना होता है, और 20 पूरे होने के बाद इनको मतलब कि 20 लिख के और हनुमान मंदिर पे रखने होते हैं। तो ये मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैं ड्रेस चेंज करके आ गई हूँ एंड उसके बाद चली जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। यहाँ पे मेरा दूध उबल रहा है और चाय भी बगल में मैं चढ़ा दी थी। एंड आज बन रहा है कद्दू का सब्ज़ी। किन किन को सब कद्दू का सब्ज़ी पसंद है मुझे कमेंट्स करिएगा, मुझे बड़ा ही पसंद है। और यहाँ आटा गूँथ के रख दी हूँ और मैं चाय पी रही हूँ। अभी टाइम था खाना बनाने में, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी, क्योंकि कभी कभी जल्दी होता है ना, तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ जाता है। लेकिन अभी बहुत टाइम था, तो इसीलिए मैं आराम से चाय पी लेती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो डॉक्टर राखी मैम की रेमेडी मैं किया करती थी, मतलब कि पुरानी रेमेडी में कौन कौन सी पुरानी रेमेडी मैं की हूँ डॉक्टर राखी मैम का, वो मैं शेयर कर रही हूँ। जो कि दिवाली आ गई है, तो मैं साफ़ सफाई करके पुरानी रेमेडी को हटा के फिर नई जो रेमेडी बताती हूँ वो मैं करूँगी। और पुरानी रेमेडी जो भी है दिवाली की साफ़ सफाई करके जो विसर्जित करने का होगा विसर्जन कर दिया जाएगा, जो रखने लायक होगा वो रखूँगी मैं। तो सबसे पहले एक बार उन्होंने इस तरीके का रेमेडी बताया था, बीच में अपना 20 लिखना था। 20 जो भी आपका है वो लिख के 2 नोट आप अपने तरीके से 10 का, 20 का, 50 का, 100 का लेके और चुंबक से ऐसे चिपकाने के लिए बोला गया था। तो ये मैं लगभग 1 साल पुराना हो गया है, तो मैं इसको अब रीयूज़ करूँगी, मतलब पैसे को यूज़ कर लूँगी दीपावली के सामान लाने में। और इसको जो है मैं विसर्जित कर दूँगी या फिर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाऊँगी। और चुंबक को मैं दोबारा यूज़ करूँगी, तो उसको मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरीके का वो चुंबक मेरे पास था, आपके पास जो भी चुंबक को यूज़ कर सकते हैं। और एक बार उन्होंने इस तरीके का कुछ यंत्र बनाने के लिए बोला था, नंबर लिखने के लिए, एंड उसके अंदर 20 लिखने के लिए बोला था और पीले धागे से लपेटने के लिए बोला था। लगभग 1 साल पुराना ये भी है। तो मैं इस साल इस दीपावली में इनको भी विसर्जन कर दूँगी या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखाऊँगी। तो इसको मैं खोल के तो नहीं दिखा सकती, आप लोग समझ लेंगे। इसमें फिर है ये कब रखी थी नहीं पता, पर पता नहीं अच्छा रखा हुआ है, तो मुझे याद नहीं है, तो इनको भी मैं विसर्जन कर दूँगी। और इसमें केसर रखा हुआ है, ये सब तिजोरी में, मतलब कि जो भी आप गहने वगैरह पैसे वगैरह रखते हो ना, वहाँ रखी हुई थी। तो यहाँ पे केसर भी था, तो ये भी पुराना हो चुका है, तो इनको मैं अभी विसर्जन कर दूँगी। एंड ये वाला और ये दोनों अभी पिछले नवरात्रि को, मतलब कि ये जो नवरात्रि आया था उसमें की थी। इसमें कसैली, हल्दी वगैरह, सिक्का वगैरह जो भी मैं चढ़ाई थी ना, उनके नज़दीक मैं रखी थी, उनको चढ़ाई थी दुर्गा माँ को, वो वाला है। और तो इसको मैं 1 साल अपने पास रखूँगी। और इसमें जौ जो है ना, जौ है उसके कुछ पत्ते लेके मैं कपड़े में बांध के रखी। तो ये दोनों मैं विसर्जन नहीं करूँगी, इन दोनों को अपने पास रखूँगी। एंड ये लक्ष्मी गणेश मेरे मतलब कि तिजोरी में थे, मतलब जहाँ पे गहने पैसे रखते वहाँ पे थे, तो उनको मैं विसर्जन कर दूँगी। और इस साल नया लक्ष्मी जी गणेश जी, नया छोटा सा गणेश जी लक्ष्मी जी ला के मैं फिर से अपने तिजोरी में रखूँगी। बहुत ही प्यारा लक्ष्मी गणेश जी थे, देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे कुछ फूल और सिक्के, अक्षत, धनिया, लौंग, इलायची वगैरह कुछ है, तो इनको भी मैं परवा कर दूँगी। और ये पिछले साल का कुछ बनाया हुआ पोटली है, मुझे याद नहीं है, तो इनको मैं देखती हूँ क्या करना है। विसर्जन करने वाला होगा तो विसर्जन कर दूँगी, नहीं तो छोटा सा एक और बगल में अलमीरा है मेरा, उसमें मैं रख दूँगी। और ये मैं डॉक्टर राखी मैम ने पिछले बार घर पे पोटली बनाने के लिए जो बताई थी ना, वो मैं बनाई हूँ इसमें, तो इसको भी इस साल विसर्जन कर दूँगी। और ये नारियल है जो 1 साल तक मेरे मतलब अलमीरा में रखा हुआ था, जो लक्ष्मी जी का पूजन की थी वहाँ पे रखी थी कलश स्थापना में, और इसको 1 साल तक अपने अलमीरा में रखी थी। तो इस साल इनको विसर्जन कर दूँगी। और अभी इस बार नया नारियल रखूँगी, उनको साल भर अपने अलमीरा में, अपने गोदरेज में, अपनी तिजोरी में आप नया नारियल रख दूँगी। जो भी मैं पूजा में करूँगी वही नारियल फिर मैं गोदरेज में रख लेती हूँ।
तो कुछ यही सब चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर उनका यूट्यूब चैनल है और वो बहुत अच्छा मतलब कि रेमेडी बताती हैं। मैं उनकी रेमेडी फॉलो करती हूँ। बहुत कुछ लाइफ में चेंज हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम है मेरा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब रेमेडी मैं करती हूँ और एक ब्लॉगर होने के नाते मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी अगर चाहते हो उनको फॉलो करना, उनकी रेमेडी फॉलो करना, आप ज़रूर करो। मेरा मतलब ओपिनियन है कि आप ज़रूर उनकी रेमेडी फॉलो करो, बहुत ही अच्छी होती है। और ये सब जो कॉई और कमलगट्टे हैं और लौंग इलायची ये सब आप यूज़ कर सकते हो। लौंग इलायची तो आप चाय वगैरह में डाल के यूज़ कर लो और ये सब को गंगा जल में धो के फिर से मतलब कि आप पोटली वगैरह बनाना हो या पूजा में यूज़ करना हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं सबको मतलब एक कपड़े में बांध के और विसर्जन करने के लिए चली जाऊँगी। और ये मॉर्निंग का टाइम है, 8:30 बजे मैं ये सब पैक कर ली थी और 10 बजे मैं निकल गई थी श्रेयांश जी को ट्यूशन पहुँचाने। और वहीं से मैं लक्ष्मी गणेश और घर की जो पुरानी लक्ष्मी गणेश थे उनको भी मैं विसर्जन कर रही हूँ। और ये कुछ नारियल पड़े थे घर में तो इनको भी विसर्जन कर रही हूँ मैं। एंड पास ही में था, मतलब कि 15 मिनट का रास्ता है पैदल, तो वहीं चली गई थी। और यहीं पे तालाब है एक बड़ा सा, तो वहीं पे मैं सारे चीज़ को विसर्जन कर दूंगी। और इस तरीके से विसर्जन करना है कि मतलब कि अगले साल फिर मैं आपको आवाहन करूंगी, बुलाऊंगी घर पे, तो आप ज़रूर आइएगा। लक्ष्मी जी, गणेश जी, इस तरीके से आपको करके विसर्जन कर देना है। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी, 10:30 बज रहे थे शायद। और यहाँ पे फिर मैं खाना खाने लग गई थी, रोटी सब्जी, क्योंकि बहुत भूख भी लग गया था एंड बहुत सारे काम भी थे बाकी। तो मैं सोची पहले खाना खा लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं मंदिर की सफाई की। सफाई तो नवरात्रि में भी की थी, लेकिन फिर भी डीप क्लीनिंग एक बार फिर से कर दी। लाइट वगैरह जो था लगा दिया तो कुछ अच्छा मतलब सुंदर सा दिखने लग गया है। तो कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हो। और ये कृष्ण जी और राधा जी का फ़ोटो फ्रेम बहुत ही मतलब कि पसंद है मुझे, बहुत ही प्यारी लगती है। ये गिफ्टेड है, मेरी शादी के समय में गिफ्ट मिला था, इनके फ्रेंड ने दिया था, बहुत ही सुंदर है। तो मेरा मंदिर देख सकते हो आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है। रेडी हो गए हैं। मिट्टी का जो लक्ष्मी गणेश जी उनको विसर्जन कर दी। और एक चोटकू सा यहाँ पे लक्ष्मी जी गणेश जी हैं पीतल का, और एक इस बार मैं धनतेरस में मिट्टी का लाऊंगी। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं धनतेरस में क्या क्या चीज़ें लेती हूँ और क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। और इसके ये मैं 2-3 साल से कर रही हूँ। इससे पहले तो शादी से पहले तो मम्मी करती थी, क्योंकि अनमैरिड थी, तो इतना नॉलेज भी नहीं था कि क्या क्या ज़रूरी होते हैं, और इंटरेस्ट भी नहीं था इस सब के चीज़ों के बारे में। और शादी के बाद सास थी तो वो किया करती थी ये सब। लेकिन अब सारा जो लोड है मेरे ऊपर है, मैं ही दिवाली का या फिर कोई भी पूजा पाठ हो या फिर कुछ भी हो तो मैं ही करती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट मतलब कि है मेरे को, और जानकारी जितना मुझे जानकारी है मैं जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कमेंट्स आया था मेरे को कि आप जो भी रेमेडी करती हो डॉक्टर वाई राखी मैम का, वो मेरे साथ शेयर कर दिया करो। तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। तो इससे पहले मैंने बताया कि ओल्ड रेमेडी क्या क्या मैं की हूँ पिछले ईयर्स, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी हूँ, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट बना के रखी हूँ अपने लिए, पर्सनल चीज़ें भी हैं और क्या क्या ज़रूरी है वो भी मैं लेने वाली हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको लक्ष्मी गणेश लेना है, मिट्टी के लक्ष्मी जी और गणेश जी लेने हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है। और ये हर साल मतलब कि मेरे ससुराल में भी ये होता था और मायके में भी मम्मी भी ये किया करती थी। मिट्टी के लक्ष्मी गणेश आपको लेने ही लेने हैं। पीतल के हैं, चांदी के हैं तो अलग बात है, लेकिन मिट्टी का एक लक्ष्मी गणेश हर साल मतलब कि आते हैं और हर साल उनको विसर्जन करके नया लाया जाता है। तो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश ज़रूर ले आया करिएगा अपने घर में। एंड दूसरा जो है झाड़ू, तो धनतेरस के दिन झाड़ू लाना बहुत ही अच्छा माना गया, तो इस दिन झाड़ू ज़रूर ले आइएगा। सीख वाला झाड़ू लाना है, फूल वाला लाना है झाड़ू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक झाड़ू लाइए, पूरा साल का झाड़ू ले आइए, लेकिन एक झाड़ू ज़रूर आपको उस दिन खरीदना है। दूसरा चीज़ है धनिया। साबुत धनिया जो होता है ना, बहुत ही अच्छा माना गया है, तो वो धनिया आप ला सकते हो। आप आधा केजी लाओ, 1 केजी लाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन धनिया बहुत ज़रूरी है लाना, कि अगर आप सोना चांदी खरीद रहे हो, खरीदना चाहिए इस दिन, लेकिन हर किसी का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता है कि वो सोने चांदी का कुछ भी खरीदे। तो आप उस दिन सोना चांदी खरीद सकते हो तो आप खरीद लीजिए। लेकिन अगर किसी का आर्थिक स्थिति नहीं है, वो नहीं खरीद पाता है, तो उस दिन आपको गेहूँ या फिर जौ खरीदना चाहिए।
चाहिए। गेहूँ और जौ को भी स्वर्ण के मतलब कि उसके जगह पे माना जाता है, तो आप गेहूँ खरीद सकते हो। उसके बाद है नमक। नमक भी इस दिन ज़रूर लेना चाहिए, धनतेरस के दिन। नमक बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी का जो लक्ष्मी जी स्वयं समुद्र मंथन से निकली थी, और नमक जो होता है समुद्र के पानी से बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है नमक से। ये नमक खरीदा जाता है इस दिन। और इस दिन पीतल का बर्तन या स्टील बर्तन कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन कलश, एक लोटा सा जो लोटा का आकार में बना हुआ होता है, कलश लोटा जो भी बोल सकते हो आप, इस दिन एक लोटा कलश पीतल का ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि धन्वंतरी देवता जो समुद्र मंथन से निकले थे, धन्वंतरी देवता, तो उनके हाथों में लोटा था, तो इसलिए उनको कलश लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैं पिछली बार भी एक छोटा सा कलश लेके आई थी, और इस बार भी लूँगी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। एंड उसके बाद पूजा के सामान में आपको जैसे कि पोटली वगैरह बनाते हो या लक्ष्मी जी का पूजा करते हो, तो उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो है गोमती चक्र, काली कौड़ी, बहुत ही अच्छा माना जाता है। मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं इस बार ज़रूर लाऊंगी काली कौड़ी। और नॉर्मल कौड़ी जो वाइट वाली आती है वो भी लेना है, काली कौड़ी लेना है। कमलगट्टे के बीज लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, तो बीज जो होता है ना, वो तो कमलगट्टे का बीज ज़रूर लाइएगा वो। एंड उसके बाद मिट्टी के हमारे यहाँ 5 बर्तन ज़रूर आते हैं, छोटे छोटे बने रहते हैं, तो वो मिट्टी का बर्तन आता है इस दिन। और हमारे यहाँ ना 7 तरह का अनाज को ना मतलब कि भुंजा बोलते हैं उसको, कच्चा अनाज नहीं, उसको फ्राई मतलब भुना हुआ होता है। तो 7 तरह का भुंजा को ना बर्तन, मिट्टी के बर्तन में डाल के, एक छोटा सा घड़ होता है उसमें भरना होता है। तो हम लोग मेरे यहाँ बिहार में और यहाँ पे होता है, तो इसलिए मैं वो करती हूँ, मम्मी लोग भी किया करती थी, और करना भी चाहिए। 7 तरह के अनाज को आपको छोटे छोटे बर्तन मिट्टी के आते हैं उसमें डाल के घर में डालना होता है। मैं आगे ब्लॉग में ये शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। एंड पूजा के लिए मैं बतासा लूँगी, हल्दी गांठ लूँगी, जनेऊ लेना है 2 ठो, एंड यहाँ पे पानी वाला नारियल लेना है। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एकाक्षी नारियल बोला जाता है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस बार देखती हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं ये नारियल ज़रूर लाऊंगी। अगर आपके तरफ मिल जाता है तो ये ज़रूर लाइए। एक छोटा सा नारियल होता है, उसको एकाक्षी नारियल बोला जाता है, तो धन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है उनको, तो ज़रूर आप लाया करिए। और मुझे इस बार लेना है धन्वंतरी जी का फ़ोटो, जो मेरे पास नहीं है। धन्वंतरी देवता जो है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि फ़ोटो अगर मिलेगा तो मैं फ़ोटो ले लूँगी, और फिर उनका यंत्र एक आता है वो ले लूँगी। लक्ष्मी यंत्र तो मेरे पास है, लेकिन धन्वंतरी देवता का यंत्र आता है, तो वो मैं अगर मिलेगा तो ले लूँगी। अगर आपकी तरफ मिलता है तो आप ज़रूर ले लीजिए। एंड यहाँ पे केसर लेना है, तोरण लेना है, जो बंद दरवाजे पे लगाना होता है वो लेना है। उसके बाद इत्र भी लूँगी, क्योंकि पूजा में, लक्ष्मी जी की पूजा में ना सुगंधित हो, मतलब कि इत्र उनको बहुत पसंद है, तो इत्र ज़रूर लीजिएगा। इतना ही मेरे पास ये लिस्ट है, इसी से मैं सामान लाऊंगी इस धनतेरस पे, ज़्यादा कुछ नहीं है। और पूजा का सामान तो मेरे पास है, जो भी मतलब कि यूज़ होना चाहिए पूजा में वो सब है, तो मैं पूजा का सामान एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाऊंगी, बस इसमें जो लिखी हूँ वही लेके आऊँगी। इसमें एक और चीज़ जो मेरी मम्मी भी क्या करती थी, और यहाँ भी मतलब ससुराल में भी होता है मेरा, और मायके में भी होता है, मैं देखी हूँ बचपन से। धनतेरस के दिन एक यम का दिया जलाया जाता है, जो गेट के बाहर निकल के, मतलब आपका घर से बाहर निकल के दक्षिण दिशा में 4 मुखी दिया जलाया जाता है। तो यम का दिया होता है वो ज़रूर जलाना होता है, और धनतेरस के दिन 13 दिया ज़रूर जलाना चाहिए। जैसे कि आप एक जगह 13 दिया जला लो, और फिर कहीं मतलब कि पूरे रूम में एक एक करके आप रख दो। और एक तुलसी जी के पास, एक पूजा के स्थान पे, एक किचन में रख दो, और भी रूम है गलियारे में, बरामदा में, और ये सब में करके 13 दिया टोटल जलने चाहिए। और यम का दिया जो होता है वो अलग होता है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आप सबके लिए लेके आया करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।